नमस्ते बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ने जा रहे हैं, सच्ची जीत। ये जो स्टोरी है ये हमने लिया है ग्रेड 5 की मिहिर नामक हिंदी पाठमाला से। तो चलिए पढ़ते हैं हम सच्ची जीत। एक गांव में जालिम सिंह नाम का एक किसान रहता था। एक गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम था जालिम सिंह। वह अपने नाम के अनुरूप ही वह अभिमानी और दुष्ट प्रकृति का था। मतलब जैसा उसका नाम था, मतलब जालिम मतलब बहुत ही क्रूएल था। एक फार्मर, उसका जैसा नाम था वैसे उसका नेचर और बिहेवियर था। वो बहुत ही प्राउडी, ईगोइस्टिक और दुष्ट, यानी बहुत ही बैड बिहेवियर वाला व्यक्ति था। उसका नेचर बहुत ही बुरा था। वह गांव के लोगों से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था और ना ही बड़े बूढ़ों का सम्मान करता था। मतलब वो लोगों से अच्छे से बिहेव नहीं करता था, अच्छी टॉकिंग नहीं करता था, और बड़े बूढ़े मतलब जो एल्डर्स थे उनका रिस्पेक्ट भी नहीं करता था। गांव के लोग उसे दुष्ट और अहंकारी समझते थे, तो गांव के लोग भी उसको लाइक नहीं करते थे और उसको बहुत ही दुष्ट व्यक्ति, यानी बहुत ही बैड मैन और बहुत ही प्राउडी और ईगो वाला समझते थे। नेकी राम नाम का एक किसान कहीं से आकर उस गांव में बस गया। फिर क्या होता है बच्चों, वहाँ पे एक और आदमी आता है, उसका नाम रहता है नेकी राम। वो भी एक फार्मर रहता है और उसी गांव में आकर के सेटल हो जाता है, बस जाता है। वह बहुत नेक और ईमानदार आदमी था। वो बहुत ही अच्छा, काइंड और ऑनेस्ट आदमी था, नेक और ईमानदार था। वह सबसे नम्रता का व्यवहार करता था, ने बहुत ही हम्बल और पोलाइट बिहेव करता था लोगों के साथ, और सबकी यथासंभव सहायता करने को तत्पर रहता था। तो यथासंभव अर्थात मतलब जितना उससे संभव होता था, जितना एज पॉसिबल हो सकता था, वो लोगों की सहायता करता था। कुछ ही समय में सभी गांव वाले उसका आदर करने लगे और आवश्यकता पड़ने पर उससे सलाह लेने लगे। उसने लोगों को दिल जीत लिया और सभी लोग जो है गांव के उसका बहुत ही आदर में रिस्पेक्ट करने लगे। और जब कुछ भी ज़रूरत होती थी तो लोग उससे सलाह लेते थे, मतलब उससे एडवाइस लेने लग गए थे। फिर गांव वालों ने नेकी राम को सचेत करते हुए कहा, भाई नेकी राम, जितना संभव हो तुम जालिम सिंह से दूर रहना, वह बड़ा दुष्ट और झगड़ालू है। फिर गांव वालों ने उस नेकी राम आदमी को, किसान को कहा कि तुम जो उनको वार्न किया, मतलब सचेत किया, यानी अलर्ट किया कि वहाँ पे एक नेकी राम को कि जितना भी पॉसिबल हो तुम जालिम सिंह से ना दूर रहना, उससे डिस्टेंस रखना, क्योंकि वो बहुत ही दुष्ट, बैड है और झगड़ालू है, सबसे झगड़ा फाइटिंग लड़ाई करता रहता है। तो नेकी राम ने भी ना क्या किया कि हंस करके कहा, अगर जालिम सिंह ने मुझसे झगड़ा किया तो मैं उसे देख लूँगा। ऐसे ही उसने फन में कहा। अब यह बात जालिम सिंह के कानों तक पहुंच गई। क्रोध से उसके नथुने फड़कने लगे और दांत पिसते हुए वह बोला, इस नेकी राम को मजा न चखाया तो मेरा नाम भी जालिम सिंह नहीं। तो ये बात जो है ना, उसने तो फन में कही थी, लेकिन जालिम सिंह को जब ये बात पता चली तो उसको बहुत ही गुस्सा आया और क्रोध से उसके नाक, जो नथुने मतलब नाक फड़फड़ाने लगे, और उसने ऐसे दांत पीसा, अपने दांत जो है ना ऐसे एक दूसरे पे रगड़ा, और वो बोला कि वो नेकी राम को मजा चखाएगा, नहीं तो मेरा नाम जालिम सिंह नहीं। ऐसा जालिम सिंह ने सोचा। फिर बस उसी दिन से जो है ना, जालिम सिंह जो था, उसी दिन से जालिम सिंह नेकी राम से झगड़ा करने के लिए किसी न किसी बहाने की, कोई ना एक एक्सक्यूज़ ढूंढता ही रहता था कि कैसे वो नेकी राम से फाइटिंग कर सके। एक दिन अवसर पाकर, फिर एक दिन उसको मौका मिला, तो उसने क्या किया, एक दिन अवसर पाकर के जालिम सिंह ने नेकी राम के खेत में जाने वाले पानी की जो नली तोड़ दी। मतलब जो जैसे खेत में वाटर सप्लाई करने के लिए बना रहता है ना, ड्रेनेज या पाइप लाइन जो है ना, पानी की जो पानी खेत में सप्लाई करने के लिए जो नाली बनी होती है, ऐसा वे बना होता है जहाँ से कि वाटर जाता है। तो वो पानी खेत में जाकर बहने लगा, तो वो सारा वो तोड़ दी, तो उससे क्या हुआ, पानी जो है खेत में ना जा कर के बाहर निकलने लगा। वो खेत की तरफ टर्न था, वो दूसरी तरफ जाने लगा, उसको ब्रेक कर दिया। तो अब नेकी राम ने देखा तो चुपचाप आकर नाली बांध दी, पर किसी से कुछ नहीं कहा। ये सब नेकी राम ने देख लिया, लेकिन उसने ना उसको, जालिम सिंह को कुछ भी नहीं कहा, और उसने आकर के अपनी नाली को ना फिर से बांध दिया, मतलब उसको फिर से बॉन्ड कर दिया, बांध दिया।
अब किसी ने और इसके बाद जालिम सिंह ने नेकी राम के खेत में जो है ना अपने बैल छोड़ दिए। बैल बहुत सा खेत चर गए। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा तो भी कोई बात नहीं बनी। अब जालिम सिंह को और गुस्सा आ रहा था, उसने क्या किया, फिर जो उसके बुल थे बैल जालिम सिंह के, उसने अपने बैल नेकी राम के खेत में फार्म में छोड़ दिया, जैसे ग्रेजिंग करे, उसकी फसल सब खराब कर दे, उसकी क्रॉप्स। तो नेकीराम ने उन्हें देखा तो चुपचाप अपने खेतों से बाहर हाँक दिया। मतलब नेकीराम ने ये देखा कि जालिम सिंह ने ऐसा किया तो उसके बैलों को बाहर भगा दिया। उससे किसी से भी इसकी चर्चा भी नहीं करी उसने। नेकीराम ने इस बात को गांव के किसी भी लोगों से कोई भी बात नहीं करी, चर्चा नहीं करी, मतलब कुछ भी डिस्कस नहीं किया, ना ही किसी को बताया। इस तरह जालिम सिंह तरह तरह से नेकीराम को परेशान करता था, पर नेकीराम मौन रहकर सब सह गया। लेकिन नेकीराम इतना नेक आदमी था कि वो किसी से उसकी मतलब बुराई नहीं किया उसने, और चुपचाप उसको टॉलरेट करता रहा। फिर क्या हुआ, एक दिन बरसात का मौसम आया और जालिम सिंह एक बैलगाड़ी में अनाज भरकर, बैलगाड़ी मतलब जो बुलक कार्ट होती है, उसमें अनाज मीन्स ग्रेन भर करके दूसरे गांव में जा रहा था। और दुर्भाग्यवश बैड लक, उसकी गाड़ी जो थी दलदल में फंस गई, यानी मैशी जो मड था ना, कीचड़, उसमें फंस गई। फिर जालिम सिंह के बैल दुबले और कमज़ोर थे, वे गाड़ी को दलदल से ना खींच सके। जब गांव में इस बात की खबर पहुंची तो गांव वाले खुश होकर बोले, उस दुष्ट जालिम सिंह को रात भर वहीं रहने दो। तो बच्चों, जब देखो बुरा करने का बुरा ही परिणाम होता है। तब वो जालिम सिंह की गाड़ी दलदल में फंस गई और उसके बैल भी जो थे ना बहुत वीक थे, वो उसको पुल नहीं कर पा रहे थे गाड़ी को। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि वो जालिम सिंह बहुत दुष्ट है, उसकी रात भर ना उसको वहीं पड़े रहने दो। खबर नेकीराम को भी मिली। अब इस बात की खबर जब नेकीराम को मिली तो उसने अपने हष्ट पुष्ट बैल लिए, मतलब बहुत ही हेल्दी जो हट्टे कट्टे मोटे ताजे बैल थे हष्ट पुष्ट, उसको लिए और मदद के लिए चल पड़ा। जब उसको पता चला कि नेकीराम को, तो वो जालिम सिंह की मदद के लिए अपने मजबूत बैल लेकर उसकी हेल्प के लिए गया। और लोगों ने उसे रोका, लोगों ने उसको मना किया कि डोंट गो देयर, नेकीराम जो है वहाँ मत जाओ, क्योंकि जालिम सिंह ने सबको बार बार नुकसान पहुँचाया है, फिर तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो। नेकीराम मुस्कराकर चल दिया। तो लोगों के रोकने पे भी नेकीराम नहीं रुका और वो उसकी जालिम सिंह की मदद करने के लिए चल दिया, मुस्कराकर स्माइल करके। जालिम सिंह ने नेकीराम को बैल लेकर आते देखा तो वह बोला, तुम अपने बैल लेकर लौट जाओ, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए। वो देखिए कितना बुरा था जालिम सिंह कि जब वो नेकीराम उसकी हेल्प करने के लिए आ रहा था तो भी वो उसको मना कर रहा था कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ अपने बैल लेकर के। फिर नेकीराम क्या कहता है कि तुम्हारे जो भी जी में आए कहो, पर मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ। नेकीराम ऐसा बोला। और रात होने वाली है और चोर डाकुओं का भी भय है, मतलब यहाँ पे रात होने वाली है और यहाँ पे चोर और थीफ और जो रॉबर्स होते हैं डाकू, वो सब, उन सब का भी डर है। मैं इस समय तुम्हारी बात नहीं मान सकता। नेकीराम ने गाड़ी में अपने बैल जोत दिए। नेकीराम ने क्या किया कि वो जालिम सिंह के बैलों को खोलकर अपने हट्टे कट्टे बैलों को उसके बुलक कार्ट में जोड़ दिया और बैलों को ललकारा एकदम, मतलब आवाज़ करते हुए, जैसे जानवरों को आवाज़ करके हम लोग आगे चलने के लिए वो करते हैं ना, उसको ललकारना बोलते हैं। तो बैलों ने गाड़ी को खींचकर दलदल से बाहर निकाल दिया। फिर जालिम सिंह की जो आंखें थी वह भर आई। ये सब जब उसने जालिम सिंह ने देखा कि मतलब नेकीराम ने मेरे उसको बैलों को गाड़ी को निकाल दिया, तो जालिम सिंह की आंखें भर आई, मतलब कि वो उसकी आंखों में टीयर्स आ गए, आंसू आ गए। और वह बोला, नेकीराम मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मतलब मैं बहुत अपने आप पे शेम फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। तुमने मेरी बुराई का बदला भलाई से दिया है, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। और दोनों एक दूसरे से गले मिले और गांव की ओर चल दिए।
तो वो देखिए वो जो नेकीराम इतना अच्छा इंसान था कि वो जालिम सिंह की बुराई वो हमेशा करता रहता था, उसके साथ गलत करता रहता था, लेकिन फिर भी नेकीराम ने उसके साथ अच्छा किया तो बुरा आदमी का दिल भी पसीज गया और वो उसको अपने करने पे बहुत ही शेम फील हुआ और उसने नेकीराम को थैंक यू बोला और गले लगा लिया और उसने बोला मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरे बुराई का बदला भलाई से दिया है। फिर दोनों गांव की ओर चले जाते हैं। तो बच्चों इस पाठ में आए हुए जो कुछ कठिन शब्द हैं उन्हें देखिए। जैसे अनुरूप का मतलब होता है अकॉर्डिंग, अनुसार। अभिमानी मीन्स घमंडी। प्रकृति मतलब स्वभाव, नेचर। सम्मान मीन्स आदर, रिस्पेक्ट। यथासंभव मतलब जितना पॉसिबल हो, जितना संभव हो, एज फार एज पॉसिबल। तत्पर यानी तैयार, रेडी। आवश्यकता, जरूरत, नीड। सचेत मतलब अलर्ट, सावधान। ये इसके शब्दार्थ हैं। और इस पार्ट में जो ये मुहावरे आए हैं, जैसे दांत पीसना मतलब बहुत अधिक गुस्सा करना। आंखें भर आना ये भी एक मुहावरा है, मतलब आंसू आ जाना आंखों में। तो बच्चों आप ये पार्ट को पढ़िए, समझिए। हम फिर मिलेंगे आपको इसके प्रश्न उत्तर और बाकी के एक्सरसाइज ले करके अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।